हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज है 10 जून। तो मैं आपको 10 जून की करंट अफेयर लेके आई हूँ। बाकी जो 2 दिन की आपकी करंट अफेयर नहीं हुआ उसकी क्लास भी आपको करा दी जाएगी एक साथ। जब आपको एक साथ करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा, अभी 1-2 दिन में ही, हो सकता है आज ही करा दूँ, तो उसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा, जिससे आपको दोबारा से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास में रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर के ले आऊँगी। तो बाकी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगती होगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन, कौन सा मिशन, तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा दी है। कौन से मिशन पर? तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दी है? यूएसए ने दी है, फ्रांस ने दी है, या इटली ने दी है, या फिर जापान ने दी है? तो किसने दी है ये? तो ये किसने दी है? ये दी है फ्रांस ने। आंसर क्या है? फ्रांस ने इसरो के साथ मिलकर, ठीक है, क्या करने की घोषणा की है? तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? देखिए, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? तो कौन बनी है? हैदराबाद, चेन्नई, अमरावती या तिरुवनंतपुरम? तो कौन बनी है बताइए? तो कौन बनी है? सबको पता होगा कौन सी बनी है? अमरावती बनी है। किसकी नई राजधानी बनी है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बनी है? अमरावती बनी है। तो इतना भी आपको याद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन है आपका, 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फ्लेमोन यांग किस देश के हैं? कौन? फ्लेमोन यांग किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं बताइए? जापान के हैं, कैमरून के हैं, ब्राजील के हैं, सॉरी इजराइल के हैं, ब्राजील के हैं। तो किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? कैमरून के हैं। कहाँ के हैं ये? कैमरून के। कौन? फ्लेमोन यांग किस देश के हैं? कैमरून के हैं, जो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? सबको पता है, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो किसने ली है? नरेंद्र मोदी ने। कब ली है? 9 जून को शपथ ली है। कब ली है? 9 जून को। और कौन सी बार ली है? तीसरी बार ली है। अच्छा ये बताइए, सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल के लिए कौन बने हैं प्रधानमंत्री? तो इससे पहले कौन बने हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी याद रखना है। और सबसे कम समय के लिए कौन बने हैं, ये भी बताना है। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। वो कितने दिन के लिए बने हैं? मात्र 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बने थे? ये दिख नहीं रहा है, चलो ऊपर। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम समय के लिए, ठीक है। तो वो कौन बने हैं? ये बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, 13 दिन के लिए बने थे। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा आपको पता ही है नरेंद्र मोदी। ये कौन है? आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो यही बने हैं, आज़ादी के बाद। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये कहाँ के? ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कितने समय से कितने समय तक? 2001 से 2014 तक। ठीक है, ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, गुजरात के। तो ये भी, इनके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो समझ में आया, सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, और सबसे ज़्यादा समय के लिए अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी, और आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो क्या है? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया या रूस? तो बताइए किस देश में हुआ है? तो ये किस देश में हुआ है? आपका
फिलीपींस, ठीक है। कौन से देश में हुआ है? फिलीपींस के कनरालाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है। किसमें हुआ है? फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी बता दीजिए। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो बताइए किस देश को शामिल किया है ब्लैक लिस्ट में? किस देश को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है आपका इजराइल को। किस देश को शामिल किया है? इजराइल को। और क्यों किया है? इजराइल को शामिल किया है तो क्यों किया है? जो गाजा में आपका युद्ध चल रहा है, गाजा के युद्ध में जो मनुष्य हैं उनके जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए इनको क्या किया गया है? ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो इतना याद रखना है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है किस लिए? तो गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से इसको, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है, उस वजह से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? पीएनबी, ठीक है। शाहरुख खान, राकेश रंजन, समीर बंसल या दिलीप संघानी। तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर बंसल। तो कौन बने हैं आपके? समीर बंसल जी बने हैं। कौन बने हैं? पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं समीर बंसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर 2024 से किसे? पवन सिंधी को, बेल्लायन सुबैया को, रस्किन बॉन्ड को या सिद्धलिंग पट्टन सेठी को? तो किसको दिया गया है ये अवार्ड? किसको सम्मानित किया गया है? बेल्लायन सुबैया को। किसको सम्मानित किया गया है? बेल्लायन सुबैया को, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये याद रहेगा। समीर बंसल को पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं, और बेल्लायन सुबैया को इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। ये क्यों दिया गया है? एंटरप्रेन्योर के उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश में बनाया गया है? कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज? अब ये सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? ये तारों का बना होता है, तारों का, ठीक है। तारों का लटका हुआ ब्रिज होता है, लटका हुआ ब्रिज, ठीक है। इस तरह का होता है। तो कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चिली में, भूटान में, हंगरी में या यूएई में? तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका हंगरी में। कहाँ बनाया गया है? हंगरी में, ठीक है। इतना याद रखना है। कहाँ बनाया गया? हंगरी में। हंगरी की कैपिटल क्या है? राजधानी बुडापेस्ट। ये भी आपको याद रखनी है। हंगरी की कैपिटल क्या है आपकी? बुडापेस्ट, ठीक है। ये याद रखनी है। और क्या है? पुल की लंबाई कितनी है? 800 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है? 1.2 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, देखो हंगरी की कैपिटल तो आपको पता हो गई है ना, और आप इसकी वो क्या बोलते हैं, मुद्रा क्या होती है? फोरेंट। ये भी याद रख लीजिए, ठीक है, फोरेंट। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। शेख खालिद अल सवा किस देश के नए युवराज बने हैं? तो ये किस देश के बने हैं? हंगरी के, यमन के, कुवैत के या तुवालू के? तो ये कहाँ के बने हैं? तो ये बने हैं आपके कुवैत के। कहाँ के बने हैं? कुवैत के। शेख सवा खालिद अल सवा कहाँ के युवराज बने हैं? कुवैत के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद हुए होंगे, समझ में भी आए होंगे। बाकी और आप लोगों का जो करंट अफेयर रह गई है 1-2 दिन की, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। बाकी क्लास आपको कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से फंसे। और भी अब आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी मैं, जो आपका प्रैक्टिस सेट है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जीएस के, आप नए नए टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप तैयारी में आपके बहुत ही कम समय है, तो अब आप अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लग जाइए, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हर क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।